वेलकम टू द नर्ड अकेडमी। आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन 5 देखने वाले हैं। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। पहले हमें सिर्फ फैक्टराइज करना है, फिर डिवाइड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 डिवाइडेड बाई वाई प्लस 5, ये हमको दिया हुआ है। तो इसको जब हम करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 अपॉन वाई प्लस 5, हमको फैक्टराइज करना है। हमको पता है फर्स्ट और थर्ड का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 10 1 जा 10। 10 का 10 किस किस की टेबल में आता है? 2 इंटू 5 करेंगे तो भी 10 आता है, और 5 और किसी टाइम 1 इंटू 10 करेंगे तो आता है, और किसी में नहीं आता 10। अब प्लस माइनस करने पर हमारा मिडिल टर्म आना चाहिए, मतलब 2 प्लस 5 करेंगे तो हमारा 7 आ रहा है। तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 5y प्लस 10 अपॉन y प्लस 5। इसमें से हम y कॉमन लेते हैं तो क्या आएगा हमारा? y प्लस 2। यहाँ से हम 5 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? y प्लस 2 अपॉन y प्लस 5। तो इसको जब मैं कॉमन निकालूंगी तो क्या आएगा? y प्लस 2, क्योंकि दोनों जगह कॉमन है, और दूसरे ब्रैकेट में y प्लस 5 अपॉन y प्लस 5। y प्लस 5 से y 5 गया तो क्या बचा हमारा यहाँ पे? y प्लस 2। ये हमारा आंसर है। नाउ मूविंग टूवर्ड द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन के अंतर्गत क्या बोल रहा है? एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32 अपॉन m प्लस 2, ये चीज हमको दी हुई है। अब हमने फैक्टराइज में क्या पढ़ा? फर्स्ट और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करो तो 1 इंटू 32 कितना होगा? 32 होगा। तो 32 का जब प्लस माइनस करें तो कितना आना चाहिए? 14। तो हम क्या करते हैं? 16 2 इंटू 2 करें, 16 2 जा कितना होता है? 32 होता है। अगर मुझे माइनस का 14 चाहिए तो मैं माइनस का 16 कर दूं और प्लस का 2 कर दूं, तो क्या मेरा माइनस का 14 बच रहा है? हाँ, बच रहा है। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? यहाँ पे मैंने फैक्टराइज करना पहले वाली एक्सरसाइज में सिखाया है, तो एक बार आप जिसको नहीं आता वो वहां पे जाके चेकआउट करेंगे। एम स्क्वायर माइनस 16m प्लस 2m माइनस 32 अपॉन m प्लस 2। इसको कैसे करेंगे हम? यहां से हम m कॉमन लेंगे तो m माइनस 16 प्लस 2 बाहर लेंगे तो m माइनस 32 में गया तो 16 और m प्लस 2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो m माइनस 16 दोनों जगह है तो वो लिखा, और यहाँ पे m प्लस 2 अपॉन m प्लस 2। कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना बचेगा अपना? m माइनस 16। दिस इज द आंसर। नाउ मूविंग टूवर्ड द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। थर्ड पार्ट कह रहा है 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20 डिवाइडेड बाई p माइनस 1। ठीक है, अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं हमारा कितना आएगा। इसको मैं कैसे कर सकती हूँ? 5p स्क्वायर माइनस 20 इंटू 5 कितना होता है? 100 होता है। 5 2 10, 100 आना चाहिए। तो प्लस माइनस करने पर 25 आना चाहिए। तो मैं 20p माइनस 5p, 5 2 20 इंटू 5 कितना होता है? 20 इंटू 5, 5 2 100, 100 आ रहा है, प्लस माइनस करने पे 25 आ रहा है, प्लस 20 अपॉन p माइनस 1। कॉमन निकाल लेंगे तो 5p कॉमन लिया तो क्या बचेगा? p माइनस 4 माइनस 5 कॉमन लिया तो p माइनस 4 अपॉन p माइनस 1। तो कितना आएगा? 5p माइनस 5 एक में लिखा ब्रैकेट में, दूसरे में p माइनस 4 अपॉन p माइनस 1। अब देखिए 5p माइनस 5 है तो क्या मैं इसमें से 5 कॉमन ले सकती हूँ? तो मैंने लिया p माइनस 1, दूसरे ब्रैकेट में p माइनस 4 अपॉन p माइनस 1। तो p माइनस 1 से p माइनस 1 गया तो क्या बचा? 5p माइनस 4।
This is the answer. Now moving toward the fourth part of this question. 4yz ब्रैकेट में z स्क्वायर प्लस 6z माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2y अपॉन ब्रैकेट में z प्लस 8. ये चीज लिखा है. प्लस माइनस करेंगे तो 1 इंटू 16 होता है. प्लस माइनस करने पर हमें 6 आना चाहिए. तो 16 क्या होता है? 2 8 जा 16. 8 2 जा 16 होता है. और 8 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाता है? 6 आ जाता है. तो उसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 4yz ब्रैकेट में z स्क्वायर कितना? 8 2 जा 16 होता है ना. तो इस 8z माइनस करके 6 लाना है ना. तो 8z प्लस का रख लिया, 2z माइनस का रख लिया, माइनस का 16 अपॉन 2y ब्रैकेट में z प्लस 8. इसको आगे करेंगे तो 4yz. अब इसमें क्या किया हमने? z कॉमन लिया. तो z कॉमन लिया तो ब्रैकेट में इसको बड़ा ब्रैकेट कर लेते हैं. तो z कॉमन लिया तो क्या बचा? z प्लस 8 माइनस 2 कॉमन लिया तो z प्लस 8 अपॉन 2yz प्लस 8. ठीक है ना. अब क्या कर सकते हैं इसको हम? 4yz इसे काट लेते हैं. 2 से 2 2 जा 4 और y से y. ठीक है. तो हमारा अब क्या इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा? यहाँ पे सिर्फ z बचेगा. अंदर क्या बचा है? z प्लस 8 और यहाँ पे z माइनस दूसरे ब्रैकेट में 2 अपॉन z प्लस 8 किया. तो z प्लस 8 से z प्लस 8 गया. तो क्या बचा अपना बाहर? z बाहर बचा और दूसरे ब्रैकेट में z माइनस 2 और ये 2 भी था तो ये यहाँ पे 2 नहीं लिखा था और 2. तो ये हमारा आंसर हुआ. नाउ मूविंग टूवर्ड द फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट कह रहा है 5 p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन डिवाइडेड बाई 2p ब्रैकेट में p प्लस क्यू. ये लिखा हुआ है. तो इसको अपन ऐसे ही लिखते हैं. p इसको एक सेकेंड, इसको अपन क्या लिख सकते हैं? 5pq. p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर है तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ p प्लस क्यू और दूसरे ब्रैकेट में p माइनस क्यू अपॉन 2p ब्रैकेट में p प्लस क्यू. p प्लस क्यू से p प्लस क्यू गया. इस p से हम ये वाला p गया. तो हमारा क्या बचा आंसर? 5q ब्रैकेट में p माइनस क्यू. दिस इज द आंसर. और अपॉन 2 का 2. This is the answer. Now moving toward the sixth part of this question. 12xy दूसरे ब्रैकेट में 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर अपॉन 4xy और ब्रैकेट में 3x प्लस y. तो इसको कैसे लिख सकते हैं? पहले ऐसे लिख लेते हैं. 2xy ब्रैकेट में 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर अपॉन 4xy दूसरे में 3x प्लस 4y. लिख दिया मैंने. इसको सॉल्व करते हैं तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 12xy ब्रैकेट में 9x स्क्वायर को क्या लिख सकती हूँ? 3x का होल स्क्वायर लिख सकती थी. मैंने लिख दिया. माइनस 16y स्क्वायर को 4y का स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर दिया अपॉन 4xy